कौन है ये बुर्के वाली महिला जिसे एक देश एक कानून कबूल है? कौन है ये बुर्के वाली महिला जिसने पीएम मोदी को लिखा खत? कौन है ये बुर्के वाली महिला जिसने यूसीसी को बताई मुस्लिम महिलाओं की जरूरत? कौन है ये बुर्के वाली महिला जिसने यूसीसी पर ओवैसी मदनी को दिखाया आईना? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। झीलों की नगरी, महलों का शहर भोपाल, जिसकी नींव तो देखिए राजा भोज ने रखी, लेकिन यहाँ शासन करने का इतिहास मुस्लिम नवाबों के नाम रहा। और आज जब भोपाल की इसी धरती से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक कानून पर आवाज उठाई, तो तथाकथित बुद्धिजीवियों से लेकर मौलवी मौलाना और कट्टरपंथियों की दुनिया में भूचाल आ गया। यहाँ पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश की जरूरत बताई और वहां ओवैसी से लेकर मदनी जैसी हस्तियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसी विरोध के बीच बुर्के वाली एक महिला ने जब पीएम मोदी को पत्र लिखा, विरोध करने वालों की असलियत दुनिया के सामने आ गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में खत लिखने वाली ये है निदा खान, जो पेशे से एक समाज सेवी हैं। आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी नाम से एक संस्था भी चलाती हैं और इसी संस्था के जरिए 3 तलाक पीड़ितों की मदद भी करती हैं। 3 तलाक कानून बनने के बाद भाजपा से इस कदर प्रभावित हुई कि आज निदा खान पार्टी का हिस्सा है। बरेली के दरगाह आला हजरत खानदान की बहू रह चुकी हैं। पति द्वारा दिए गए 3 तलाक के बाद ही निदा खान ने न सिर्फ खुद के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी, बल्कि आज भी 3 तलाक पीड़ितों के लिए लड़ रही है। आज जब देखिए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विधि आयोग की तरफ से विचार मांगे गए, तो विरोध के सुरों के बीच निदा खान ने पीएम मोदी को खत लिखकर यूसीसी का समर्थन किया। निदा खान ने खुलकर ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए सम्मान के साथ साथ जीने की एक उम्मीद है। उनका ये कहना है कि इस कानून से मुस्लिम महिलाओं का भविष्य सुरक्षित रहेगा। पीएम मोदी को लिखे इस पत्र में इस बात का भी जिक्र है, मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होता है। 3 तलाक की तलवार मुस्लिम महिलाओं पर लटकी रहती है। पति होते हुए भी मुस्लिम महिलाओं को विधवाओं जैसे जिंदगी गुजारनी पड़ती है। एक देश में एक कानून होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्लिम महिलाओं का भविष्य सुरक्षित होगा। महिलाओं की शादी से लेकर तलाक और जायदाद के बंटवारे पर सभी धर्मों का एक कानून होना चाहिए। तो एक देश एक कानून ये कहता है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या फिर किसी भी समुदाय से क्यों ना हो। मसला शादी का हो, तलाक का हो, गोद लेने की प्रक्रिया हो या फिर संपत्ति बंटवारे की। इस पंथ निरपेक्ष कानून के आ जाने के बाद से देखिए अलग अलग धर्मों के अपने अपने जो पर्सनल लॉ है वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, क्या वो ये जानते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ देश के मुस्लिम महिलाओं को क्या बराबरी का हक देता है? देश के मुस्लिम महिलाओं को क्या खुलकर जीने की आज़ादी देता है? देश की मुस्लिम महिलाओं को क्या सुरक्षित भविष्य देता है? इस पर समाज सेवी सुबुही खान की ये बातें शायद इन्हीं विरोधियों की आंखें खोल दे। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबुही खान। सिविल लॉज यानी कि शादी, ब्याह, विरासत, ज़मीन जायदाद, संरक्षण, प्रतिपालन या फिर गोद लेने के कानून आदि। आजकल ये सवाल उठ रहा है कि हमारे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी कि आप किसी भी पंथ, किसी भी मज़हब, किसी भी जाति के हों, एक समान सिविल कानून सबके ऊपर लागू होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने समाज में ये अफवाह उड़ानी शुरू कर दी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के खिलाफ है। मैं सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और इत्तेफाक से मज़हब से मुसलमान भी हूँ। तो मैं इस विषय को क्लियर करने के लिए आप लोगों के सामने इसलिए मौजूद हुई हूँ क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मुसलमान समाज को यूनिफॉर्म सिविल कोड की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर ये बात समझाने की कोशिश करूँगी। हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक अभियान चला रहे हैं जिसमें हम भारत प्रवास पर हैं। उस अभियान में प्रवास करते हुए हम लोग हैदराबाद पहुँचे। वहाँ हमें जाकर पता चला कि हैदराबाद में आज भी अरब से 70-70, 80-80 साल के बूढ़े शेख आकर 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं। उसको नाम दिया है मिस्यार मैरिज, यानी कि ट्रैवलर्स मैरिज।
जब तक उनकी यात्रा चलती है तब तक वो निकाह चलता है। जब वो यात्रा ख़त्म हो जाती है तो निकाह की एक्सपायरी डेट आ जाती है। एक छोटी सी बच्ची का शारीरिक शोषण करके, दुष्कर्म करके ये शेख अपने देश चले जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी इजाज़त उनको शरिया देता है। आज भी मुसलमान समाज में पुरुष बहुविवाह करते हैं। अपनी बीवी के होते हुए अपनी बीवी की मौजूदगी में दूसरी बीवी लाते हैं। आप सोचिए कि एक महिला का शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक हर तरह का शोषण करके ये पुरुष बच के निकल जाते हैं शरिया लॉ की आड़ लेकर। छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 12-12 साल की बच्चियों के साथ किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति, जवान हो, बूढ़ा हो, निकाह कर सकता है, यह बोलकर कि शरिया में 12 साल की बच्चियों के साथ निकाह जायज़ है। जब कोई बच्ची प्यूबर्टी अटेन कर लेती है, उसको पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, तो शरिया के मुताबिक उसके साथ निकाह किया जा सकता है। ऐसा इन लोगों का मानना है। एक होता है अडॉप्शन, यानी गोद लेने का कानून। मुसलमान समाज में गोद लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई मुसलमान महिला किसी भी कारणवश बच्चा पैदा नहीं कर पाती है तो उसको ये अधिकार नहीं है कि वो अपने देश की अडॉप्शन लॉज का इस्तेमाल करते हुए कोई बच्चा गोद ले ले, क्योंकि उस महिला के बच्चा पैदा ना कर पाने की स्थिति, उसकी वो एक दुखद स्थिति भी मौका देती है एक मुसलमान पुरुष को कि वो दूसरा निकाह कर सके इस बात पर कि तुम तो मुझे बच्चा नहीं दे सकती हो, तो मैं दूसरी शादी करके मुझे बच्चा चाहिए। गोद लेने का भी अधिकार एक मुसलमान महिला के पास नहीं है। देन गार्जियनशिप लॉज, यानी कि सरपरस्ती, संरक्षण के जो कानून होते हैं देश में, वो भी मुसलमानों के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। एक मेरे पास अभी कुछ दिन पहले केस आया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक महिला के पुरुष की हस्बैंड की डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, उसको बच्चे नहीं दिए, ये कहकर कि शरिया के हिसाब से, मुस्लिम लॉ के हिसाब से माँ जो होती है वो नेचुरल गार्जियन नहीं होती है बच्चे की। अगर फादर की किसी कारणवश डेथ हो गई है तो उस बच्चे की गार्जियनशिप ससुराल वालों के पास जाएगी। तुम कौन, तुम तो कुछ हो ही नहीं, ऐसा बोलकर उस महिला को घर से निकाल दिया गया। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि जो भी मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, मुसलमान समाज के जो रैशनल लोग हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, या जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना चाहते हैं, वो लोग मनन करें, अपने आप से सवाल करें कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महिलाओं के अधिकारों की बात करते थे। उनके समय में अरब में छोटी छोटी बच्चियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। उन्होंने उन बच्चियों को बचाने के लिए कहना शुरू करा कि जिसके घर में बेटी पैदा हुई है उसको अल्लाह ने अपना सलाम भेजा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी बीबी फातिमा के आते ही उनके सम्मान में खड़े हो जाया करते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली शादी करी वो अपने से बड़ी उम्र की महिला से करी, एक विधवा महिला से करी, एक बिजनेस वुमन से करी जो तिजारत करती थीं। कोई नकाब पोश या अपना चेहरा ढक के चार दीवारी में बैठी हुई किसी महिला से उन्होंने निकाह नहीं किया था। तो हमारे प्रॉफिट हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखा कर गए हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के काम खुद करते थे, खाना खुद बनाते थे, कपड़े खुद धोते थे, घर के सारे बेसिक काम खुद करते थे। उनके रास्ते पर चलने वाले हम लोग, हमने महिलाओं को एक सेक्सुअल कमोडिटी बना दिया है। इस्लामिक समाज के, मुसलमान समाज के सारे अपराध महिलाओं के और छोटी छोटी बच्चियों के साथ होते हैं, और अगर उनके फेवर में कोई कानून आ रहा है तो हम उसका भी विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? मैं अपील करना चाहती हूँ इस्लामिक समाज के जितने भी समझदार लोग हैं, ठीक है आपकी नाराज़गी किसी व्यक्ति, किसी संगठन या किसी पार्टी से हो सकती है, लेकिन उन छोटी छोटी बच्चियों की तरफ देखिए जो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने भविष्य के लिए हमारी तरफ देख रही हैं। हम समझदार हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम उनको इस दलदल से निकाल सकते हैं। कृपया यूनिफॉर्म सिविल कोड का साथ दीजिए और इन बच्चियों का हाथ पकड़ के इनको इस गंदे दलदल से बाहर निकालने में सहयोग करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में देखिए हमने आपको सिक्के के दोनों पहलू को दिखाने की कोशिश की है।
धर्म का देखिए एक तबका यूसीसी का विरोध करा और उसी धर्म से आने वाली महिलाएं इसे अपने हित में देख रही है। 3 तलाक का भी देखिए इसी तरह पुरजोर विरोध हुआ था, लेकिन जब इस पर कानून बना तो लाखों तलाक पीड़ितों को इंसाफ मिलने की उम्मीद दिखी और देश में देखिए जो बदलाव आया वो आप लोगों के सामने है। और ऐसे में एक देश एक कानून भारत में रहने वाले हर धर्म और हर जाति से आने वाले व्यक्ति के लिए आज की डेट में कितना जरूरी है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।